फॉर्मर इंडियन ओपनर आजकल क्रिकेट के कमेंटेटर एनालिस्ट हैं आकाश चोपड़ा। उन्होंने इंडियन बैटिंग लाइनअप को ठीक ठाक किस्म का जलील किया है। उन्होंने कहा है कि पर्थ टेस्ट के बाद हम जो एडिलेड टेस्ट हारे हैं, पिंक बॉल टेस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग की वजह से हारे हैं। दोनों इनिंग्स में हमारी बैटिंग ही नहीं चली। दोनों इनिंग्स में इंडिया की तरफ से कोई 50 नहीं है। और आकाश चोपड़ा ये कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि कोई 50 नहीं बनाई, हमारे बैटर्स ने 50 गेंदें नहीं खेली। 50 रन्स बनाना तो बहुत दूर की बात है। कोई एक इंडियन बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसने सेकंड इनिंग्स में 50 गेंदें फेस की हों। 47 हाईएस्ट नंबर है जो कि रेड्डी ने फेस की हैं सेकंड इनिंग्स में। इसके अलावा बाकी सब 50 गेंदों के अंदर अंदर आउट हुए हैं। 47 इज़ द हाईएस्ट नंबर। उसके बाद 31, 30, 31 ये नंबर है, नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड। तो उसके ऊपर आकाश चोपड़ा ये कहते हैं कि यार इस तरीके से तो फिर आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। प्लस ही सेड कि पहले बैटिंग करने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक था। आई बैक टू डिफ़र, मुझे लगता है कि पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला ठीक रहता। ठीक है, उतना वियर एंड टीयर नहीं आता ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स में जितना मतलब इंडिया की विकेट्स में आ जाता है कि चलो आप टॉस जीती हैं तो आप पहले बैटिंग कर रहे हैं कि चौथी इनिंग्स में विकेट ठीक ठाक किस्म का जिसे कहते हैं डैमेज हो चुका होगा तो बॉल स्पिन करेगा, ऑड बाउंस हो जाएगा, कोई ऊपर कोई नीचे। तो वो वाला चक्कर तो नहीं है ऑस्ट्रेलियन विकेट्स में, इतना ज़्यादा वियर एंड टीयर होता नहीं है। तो आई पर्सनली फील कि टीम इंडिया को पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। उनको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता विकेट का भी, बॉल का भी, पिंक बॉल से क्या हिसाब किताब है एंड ऑल दैट। क्योंकि जब आप 180 के ऊपर आउट हो जाते हैं पहली इनिंग्स में तो आप प्रेशर में फिर बॉलिंग करते हैं। एक तो आप वैसे ही इतने सालों बाद 2022 के बाद तो आप पिंक बॉल टेस्ट खेल रहे हैं। ठीक है, 2-2.5 साल गुजर चुके हैं, आप पिंक बॉल टेस्ट खेल रहे हैं, आपको नहीं आइडिया। आप रेड बॉल क्रिकेट खेलते रहते हैं और उसमें फिर बॉल को कंट्रोल करना, बॉल को किस तरीके से किन चैनल्स के ऊपर फेंकना है, ये वो सारा कुछ ये तो विद प्रैक्टिस आता है। तो मेरे हिसाब में अगर आप पहले बॉलिंग कर लेते तो आपके लिए ठीक है, कोई थोड़ा बहुत शायद एक एज रह जाता। क्योंकि प्रेशर तो ना होता ना कम से कम 180 रन को डिफेंड करने का या लीड को कम से कम रखने का। तो आकाश चोपड़ा ये कहते हैं। प्लस ही साइड के विराट कोहली कुछ नहीं कर पाए नंबर 4 के ऊपर, नंबर 6 के ऊपर रोहित कुछ नहीं कर पाए, ऋषभ पंत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हम लगा लेते हैं, वो भी कोई बड़ी नॉक खेलने में नाकाम रहे। आप ये देखें ना कि दोनों इनिंग्स में टीम इंडिया की तरफ से कोई एक भी 50 नहीं है। 42 हाईएस्ट रन्स हैं दोनों इनिंग्स में। 42 ही रेड्डी ने पहली इनिंग्स में किए, 42 ही रेड्डी ने दूसरी इनिंग्स में किए। तो आकाश चोपड़ा इस सारी चीज़ को ये सम अप करते हैं कि ओवरऑल एडिलेड टेस्ट में इंडियन बैटिंग लाइनअप कंप्लीट फेलियर का शिकार हुई है, पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में भी। और इस वजह से टीम इंडिया आपके सामने 10 विकेटों से ये मैच हार गई है। अब आकाश चोपड़ा का अपना फ्रेम ऑफ माइंड है, आप उससे एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस वीडियो में इतने, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।